तो गाइस निर्देश से प्रश्न संख्या 63 से 66 के लिए कहता है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में पहले दो शब्दों अथवा शब्द अक्षरों के बीच एक निश्चित संबंध है। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द अथवा अक्षर का चयन करें जो तीसरे शब्द के साथ चौथा वैसा ही संबंध रखता है। जैसे 63वां क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जो तरीका पहले से दूसरे या दूसरे से पहले बनने में लगता है वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करते हैं। देखिए हवा महल जो है आपका वो कहाँ पर स्थित है, वो आपका स्थित है जयपुर में। उसी प्रकार विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, विश्वनाथ मंदिर हो जाएगा ऑप्शन सी वाराणसी में स्थित है। अगला 64वां, यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। देखिए जिस प्रकार हृदय में रक्त का संचार होता है, रक्त बहता है, उसी प्रकार आपका आंसर हो जाएगा वायु के लिए क्या हो जाएगा, फेफड़े। तो फेफड़े में वायु का संचार होता है। अगला है 65वां, यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। देखिए डॉक्टर जो होता है वो कहाँ होता है, अस्पताल में। उसी प्रकार गैरेज में कौन होता है, गैरेज में होता है ऑप्शन बी मैकेनिक। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो जो तरीका 50 और 65 के लिए लगाएंगे वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। 50 बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, 7 का स्क्वायर कर दिया और 1 को जोड़ दिया, तो 49 + 1 कितना हो जाएगा, 50। अब 65 के लिए देख लेते हैं, 8 का स्क्वायर किया और 1 को जोड़ दिया, तो आपका 64 + 1 मतलब आपका 65। अब 101 के लिए देख लेते हैं, 10 का स्क्वायर किया और 1 को जोड़ दिया, तो 100 + 1 कितना हो जाएगा, 101। तो पीछे देखिए यहाँ पर 7 के बाद अगली संख्या आ रही थी 8, 8 का स्क्वायर किया था। तो अब 10 के बाद अगली संख्या क्या आती, 11। तो 11 का स्क्वायर करेंगे 121 और 1 को इसमें जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 122, 122। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार भारत का संबंध है हॉकी से, उसी प्रकार स्पेन का संबंध किससे है। देखिए भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी। उसी प्रकार स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सांडों की लड़ाई। अगला है, जिस प्रकार छाता जो है आपका वर्षा से संबंधित है, मतलब छाता जो होता है वो हमारी वर्षा से रक्षा करता है, पानी जब बरसता है उससे रक्षा करता है। उसी प्रकार जो कुनैन होता है वो किससे रक्षा करता है, ऑप्शन डी मलेरिया से हमारी रक्षा करता है। क्वेश्चन जो है वेन डायग्राम का आपका है, वेन डायग्राम। निम्न में से कौन जानवरों, हाथियों और शेरों के बीच संबंध दर्शाता है। सबसे पहले देखिए जानवर को ले लेते हैं, तो इसमें ट्रायंगल की बात हो रही है, तो सबसे बड़ा ट्रायंगल आपका किसका बनेगा, जानवर का, जिसमें जानवर आ जाएंगे। और जानवर में क्या क्या आ जाते हैं, हाथी और शेर। और हाथी और शेर क्या है, अलग अलग, तो इन दोनों के ट्रायंगल आपके क्या हो जाएंगे, अलग अलग बन जाएंगे। तो इस टाइप का आपका ट्रायंगल किस में बन रहा है, 3, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कि निर्देश है प्रश्न संख्या 71 से 73 के लिए। चित्र में 3 अंतः प्रतिच्छेपित वृत्त दिए गए हैं जो टेनिस, बैडमिंटन एवं कबड्डी खेलने वाले खिलाड़ियों के समुच्चय को दर्शाते हैं। चित्र के प्रत्येक क्षेत्र को एक संख्या से निरूपित किया गया है। जैसे आप देख सकते हैं आपका फिगर बना हुआ है ऐसा, नीचे वाला सर्किल आपका कबड्डी का है, ऊपर वाला बैडमिंटन का है और इधर वाला है बाएं वाला टेनिस का। क्वेश्चन कहता है कितने खिलाड़ी कबड्डी खेलते हैं। देखिए कौन कौन से नंबर कबड्डी वाले सर्किल में आ रहे हैं, तो एक तो 18 तो हो ही गया, इसको देख लेते हैं। एक 10 हो गया, कबड्डी वाले सर्किल में 10 आ रहा है नंबर, तो 18 में 10 को जोड़ दिया। और अगला नंबर एक 5 और आ रहा है, तो 5 को भी इसमें ऐड कर दिया। और देन अगेन 15 भी इसमें इंक्लूड हो रहा है, तो इसमें भी जोड़ देंगे। चारों नंबर को जोड़ने पर आपका जो टोटल बनेगा 48 बन जाएगा। कितना, 48। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सिर्फ टेनिस खेलने वाले खिलाड़ियों के समुच्चय को किस संख्या से निरूपित किया गया है। तो टेनिस वाला देखिए यहाँ पर है, जो सिर्फ टेनिस की बात हो रही है, तो यहाँ देखिए 20 ऐसा नंबर है जो अदर 2 सर्किल में नहीं आ रहा, तो 20 आपका आंसर हो जाएगा जो केवल टेनिस खेलते हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है, कबड्डी के खिलाड़ियों को छोड़कर टेनिस एवं बैडमिंटन दोनों खेलने वाले खिलाड़ियों के समुच्चय को किस संख्या से निरूपित किया जाता है। टेनिस एवं बैडमिंटन,
देखिए टेनिस का आपका ये सर्किल है और बैडमिंटन का ये, एक ऐसा नंबर लेना जो दोनों में आ रहा है। तो एक तो 12 आ रहा है जो कि दोनों में है, और एक 15 आ रहा है जो कि आपका दोनों में आ रहा है। ओके, सॉरी, एक 5 आ रहा है आपका जो कि दोनों में आ रहा है। लेकिन आपको दोनों में बताना जो टेनिस और बैडमिंटन दोनों खेलते हैं, ना कि कबड्डी। तो ऐसा नंबर आ रहा है आपका 12 जो कि केवल और केवल बैडमिंटन और टेनिस में आ रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा 12। अगला, एक निश्चित सांकेतिक भाषा में 123 से अभिप्राय है गर्म फिल्टर्ड कॉफ़ी। तो लिख लेते हैं 1 2 3। इसको क्या लिख रहे हैं? गर्म फिल्टर्ड कॉफ़ी। ओके, फिर 356 से क्या अभिप्राय है? इससे अभिप्राय है बहुत गर्म दिन, बहुत गर्म दिन। और 589 से क्या अभिप्राय है? दिन और रात, दिन और रात। ओके, तो बताएं बहुत के लिए कौन सा अंक है? सबसे पहले देखिए बहुत आपका यहाँ पर आ रहा है। अगर हमें गर्म और दिन के कोड पता चल जाएं तो हम बहुत का आसानी से बता सकते हैं। देखिए गर्म आपका यहाँ पर भी आ रहा है और गर्म आपका ऊपर भी आ रहा है, और उनके नंबर में क्या क्या कॉमन है? आपका यहाँ पर 3 मिल रहा है और यहाँ पर भी 3 मिल रहा है। तो गर्म का कोड हो जाएगा आपका, अगर गर्म का बताना होगा तो 3 हो जाएगा। अब दिन देखिए यहाँ पर मिल रहा है और दिन आपका नीचे भी मिल रहा है, और उनके कोड में क्या क्या कॉमन है? 5, यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 है। तो दिन के लिए क्या हो जाएगा? दिन के लिए हो जाएगा कोड 5। अब बचा हुआ है ऊपर बहुत का पूछा जा रहा, तो बहुत का कोड देखिए क्या बचा? 6। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा है गाइस। एक निश्चित कोट भाषा में सोशल को इससे लिखा जाता है, तो डिम्पल को किस प्रकार कोटित करेंगे? सोशल के सबसे पहले सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। एस का कोड कितना होता है? 19। ओ का कोड कितना होता है? 15। सी का कोड कितना होता है? 3। आई का कोड कितना होता है? 9। ए का कोड कितना होता है? 1। और एल का कोड कितना होता है? 12। इससे आपका क्या बनेगा? टी, क्यू, एफ, एम, एफ, आर। अब इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। टी का कोड कितना होता है? 20। क्यू का कोड कितना होता है? 17। एफ का कोड होता है 6। एम का कोड होता है 13। फिर एफ का होता है 6 और आर का होता है 18। देखिए 19 से 20 बना तब आपका क्या जुड़ा? 1। 15 से 17 बना आपका कितना जुड़ा? 2। 3 से 6 बना आपका कितना जुड़ा? 3। 9 से 13 बना आपका कितना जुड़ा? 4। और 1 से 6 बना 5 जुड़ा। और 12 से 18 बना तब आपका 6 जुड़ा। मतलब एक एक संख्या में वृद्धि होती जा रही है। ओके, सेम तरीका डिम्पल के लिए लगाएंगे। तो डिम्पल के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। DIMPLE। तो डी का कोड देखिए कितना है? 4। आई का कोड कितना है? 9। एम का कोड कितना है? 13। पी का कितना है? 16। एल का कितना है? 12। और ई का कोड कितना है? 5। तो इसमें भी वही करेंगे, 1 2 3 4 5 6 तक की जोड़ेंगे। 4 में 1 जोड़ा, 5 आ गया। 9 में फिर आप कितना ऐड करेंगे? 2, तो आपका 11 आ जाएगा। 13 में कितना ऐड करेंगे? 3, तो आपका आ जाएगा 16। अब 16 में कितना ऐड करेंगे? 4, तो आपका आ जाएगा 20। 12 में कितना ऐड करेंगे? 5, तो कितना आ जाएगा? 17। और 5 में आप कितना ऐड करेंगे? 6, तो आपका कितना आ जाएगा? 11। इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 5 किसका होता है? ई का। 11 किसका होता है? के का। 16 किसका होता है? पी का। और 20 किसका होता है? टी का होता है। 17 किसका होता है? क्यू का होता है। और 11 होता है के का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले रिसीव हुए, यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला, यदि ए बराबर है 2, एम बराबर है 26, जेड बराबर है 52, तो कैप का कोड क्या होगा?
किन वर्णों का योग होगा कैप में? वर्णों का योग बताना है। देखिए ए का एक्चुअल में कोड होता है 1, लेकिन आ रहा है 2, तो क्या हुआ इसमें 2 का मल्टीप्लाई। एम का एक्चुअल में कोड होता है 13, आ रहा है 26, लेकिन इसमें क्या हुआ 2 का मल्टीप्लाई। जेड का एक्चुअल में होता है 26, लेकिन आ रहा है 52, तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई। तो यही हम लोग करेंगे, कैप के प्रत्येक अल्फ़ाबेट कोड में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो सी का देखिए 3 होता है एक्चुअल में, और ए का होता है 1, और बी का होता है 2। तीनों में 2 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। 3 में 2 का मल्टीप्लाई 6, 1 में 2 का मल्टीप्लाई 2, और 2 में 2 का मल्टीप्लाई 4। दोनों तीनों को ऐड कर देंगे, 6 2 8, 8 4 12। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है। तो क्वेश्चन कहता है दीपक जो है रवि का भाई है। तो दोनों क्या हैं? देखिए दीपक जो हो जाएगा रवि का भाई है। किसका भाई है? रवि का। तो दीपक का जेंडर क्या डिसाइड हो गया? रवि का भाई प्लस। मेल के लिए प्लस रखेंगे, फीमेल के लिए माइनस। ओके। रीना अतुल की बहन है। रीना अगर यहाँ पर रख देंगे और अतुल को यहाँ रख देते हैं हम लोग, तो रीना क्या है? अतुल की बहन है। ओके, क्या है? बहन। तो इसका जेंडर हमें पता है क्या है? माइनस, मतलब फीमेल है। बताएं कि दीपक का रीना से क्या रिश्ता है? दीपक का रीना से क्या रिश्ता है? देखिए दीपक जो है रवि का भाई है, ये तो हमें पता ही है। रीना अतुल की बहन है। और आगे देखिए यहाँ पर एक छूट गया, रवि रीना का बेटा है। रवि, तो रवि का भी जेंडर डिसाइड हो गया, क्या है? रीना का बेटा है। ये तो हो गया। तो रीना क्या हो जाएगी? रवि की माँ हो जाएगी। ओके, लेकिन दीपक और रवि क्या है? भाई भाई। तो रीना किसकी माँ हो जाएगी और किसकी हो जाएगी? दीपक की भी माँ हो जाएगी। जब इसकी माँ हो जाएगी, ओके, तो रीना जो है, बताएं कि दीपक का रीना से क्या रिश्ता है? दीपक का हमसे पूछा जा रहा है रीना से क्या रिश्ता हो जाएगा, क्योंकि रवि और दीपक क्या है? भाई भाई हैं। और रवि जो है वो रीना जो है रवि की क्या है? माँ। तो ये दोनों भाई हैं, तो दीपक भी तो हो जाएगा रीना का बेटा। तो बेटा आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला, यदि पी का अर्थ है मल्टीप्लाई, पी का मतलब लिख लेते हैं मल्टीप्लाई, ए का अर्थ है प्लस, डब्ल्यू का अर्थ है भाग, और बाई का अर्थ है माइनस। बाई का अर्थ क्या है? माइनस। तो एक व्यंजक दिया गया, इसको सॉल्व करना है। तो पहले है 13p, पी का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। फिर 3a का मतलब क्या है? प्लस। 11 बाई का मतलब क्या है? माइनस। ओके, अब 26p पी का मतलब ऊपर क्या है? मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई फिर कर दिया। फिर 6w का मतलब देखिए ऊपर क्या है? भाग, तो भाग लगा दिया। फिर 13a का मतलब क्या है? प्लस, ऊपर दिया हुआ है। फिर 19। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से ये सॉल्व कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई वाला भी हम लोग आगे का सॉल्व कर लेते हैं। 13 तियाँ 39 प्लस 11 माइनस 26 गुणा 6 डिवाइड है, तो 6 बटे ये 13 हो जाएगा आपका, और प्लस 19। अब ये 13 से 26 काट देते हैं, 13 दूनी 26, और 2 का 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12। तो 39 प्लस 11 माइनस 12 और प्लस 19। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग प्लस वाला सॉल्व कर लेते हैं। 39, 11 और 19 को जोड़ देते हैं। तो इनको जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा? 69। 69 में से आपका 12 जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 57। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, नीचे दी गई प्रश्न आकृतियों में अगली आकृति कौन सी होगी? देखिए पहली आकृति में ये जो ब्लैक डॉट है वो आ गया, अगली आकृति में यहाँ पर आ गया, मतलब अगले पॉइंट पर आ गया। और जो सर्किल था छोटा वाला, ये भी अगले पॉइंट पर आ गया। अब देखिए ये ब्लैक आकृति फिर नीचे चला गया, और जो छोटा सर्किल था यहाँ आ गया। अब अगली आकृति में कैसा फिगर बनेगा? सबसे पहले तो लाइनें खींच लेते हैं हम लोग, ऐसे ऐसे। ब्लैक वाला जो था वो आप कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा, और जो सफ़ेद वाला सर्किल था वो यहाँ पर आ जाएगा। ऐसा फिगर बनेगा। तो ये फिगर कहाँ पर बन रहा है आपका? ऑप्शन डी में बन रहा है। तो ऑप्शन
किस में बन रहा है गाइस? ऑप्शन सी में बन रहा है, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, नीचे दी गई प्रश्न आकृतियों में अगली आकृति कौन सी होगी? सबसे पहले तो देखिएगा, सबसे पहले समझिएगा। देखिए पहली आकृति में आपका जो बड़ा ट्रायंगल था, ट्रायंगल वो बनकर दूसरी आकृति में अंदर चला गया और 4 कोनों वाला बन गया। ओके, और जो छोटा वाला सर्किल अंदर ट्रायंगल में था पहले आकृति में, वो बाहर होकर बड़ा हो गया। अब यही देखिए आगे होता है, जो अंदर वाला छोटा ट्रायंगल था आपका, वो बाहर होकर बड़ा हो गया, और जो बाहर जो था आपका बड़ा आयत 4 एंगल वाला, वो देखिए आपका क्या हो गया, गोल हो गया आपका। अब यही इसमें भी लगेगा, जो अंदर वाला है वो बाहर आ जाएगा, ऐसे बन जाएगा। तो ये ऐसा जो फिगर है ये किस में आ रहा है? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह से भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले फिगर में क्या है, एक ही लाइन, एक ये लाइन, बीच में एक लाइन, तो टोटल कितनी रेखाएं हैं? 3। ऑप्शन बी में देखिए एक ही लाइन, एक ये, एफ में कितनी है? टोटल 3 लाइनें हैं, 3 रेखाएं हैं। ऑप्शन सी में देखिए 3 रेखाएं हैं, लेकिन ऑप्शन डी में आपकी 4 रेखाएं हैं ई में। तो आपका भिन्न कौन सा हो जाएगा, विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन है, पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा चित्र आएगा? तो जहाँ जहाँ हम रेड लाइनें करें वैसे ही आपका फिगर ऑप्शन से चुनना है। तो देखिएगा, इस सबसे पहले तो इसको ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये आपका ये मिला देते हैं, और ये छोटा वाला जो आयत बनेगा इसको भी मिला देते हैं, और ये वाली लाइन भी इसको पूरा कर देते हैं। ओके, अब देखिए बीच में ये लाइनें जाती हैं, तो इसको भी ऐसे मिला दिया। मिलाने के बाद उसके बाद क्या होगा आपका, इसको ऐसे मिला दिया। तो ये वाला जो फिगर बना है, जहाँ पर मैंने रेड लाइनें करी हैं ऐसे, ये आप ग्रीन लाइन देख सकते हैं, जहाँ जहाँ ग्रीन लाइनें कर रहे हैं वहाँ पर आप ऐसे देख सकते हैं। ये आपका कहाँ बन रहा है? ऑप्शन सी में बन रहा है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, समूह से भिन्न है उसे ज्ञात करें। तो देखिए पहली आकृति में यहाँ से भी खुला है, दोनों तरफ से खुली है आकृति, और ऑप्शन बी में दोनों तरफ से खुला है। ऑप्शन डी में भी दोनों तरफ से आपका क्या है, खुली हुई है। लेकिन ऑप्शन सी में देखिए यहाँ पर ये लाइन हो गई, तो ऑप्शन सी में ये बंद है। तो विषम कौन सा हो जाएगा, समूह से भिन्न कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का। पहला कथन है, कुछ अध्यापक छात्र हैं। तो आपका अध्यापक का कुछ हिस्सा आपका छात्र में चला जाएगा, और सभी छात्र लड़के हैं, तो सारी छात्र क्या हो जाएंगी? लड़कियां। ऐसे आपका वेन डायग्राम बनेगा। ओके, अब जिसमें पहला निष्कर्ष है सभी अध्यापक लड़कियां हैं, तो देखिए अध्यापक का आपका कुछ हिस्सा जा रहा है लड़कियों में, तो पहला गलत। दूसरा कहता है कुछ लड़कियां अध्यापक हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि लड़कियों का कुछ हिस्सा अध्यापक में जा रहा है, तो दूसरा सही। तीसरा कहता है कुछ लड़कियां छात्र हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि हम लोग बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं, तो कुछ वाला जो होता है वो सही हो जाता है। सभी छात्र अध्यापक हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि छात्र का कुछ हिस्सा अध्यापक में जा रहा है, सभी का नहीं हो रहा, तो दूसरा गलत। तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर रेखा कृतियों में से कौन सी दी हुई प्रश्न आकृति की बिल्कुल सही दर्पण प्रतिकृति होगी जबकि दर्पण एमन पर रखा जाता है? तो दर्पण प्रतिबिंब में आपका उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो सबसे पहले बॉक्स बनाते हैं, इसके अंदर एक सर्कल बना लेते हैं, और बीच में एक रेखा खींच लेते हैं। अब देखिए ये वाला जो एरो है दर्पण प्रतिबिंब के बाईं ओर, ये आपका किधर चला जाएगा? ये आपका उधर तरफ चला जाएगा। ओके, कैसा हो जाएगा? ऐसे। अब ये वाला दूसरा वाला एरो है, इसकी पोजीशन कैसी हो जाएगी? ऐसी हो जाएगी। ओके, अब ये वाला जो सर्किल और डॉटेड लाइन है ये कैसी हो जाएगी? ये वाली आपकी ऐसी हो जाएगी, ऐसी। और दूसरी वाली सर्किल ये डॉटेड लाइन है, तो ये भी आपका ऐसे हो जाएगा, ऐसा। तो ऐसा फिगर बन जाएगा आपका।